हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन पढ़ाने जा रहे हैं। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ऐसा आता है, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल द बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन। अब उसमें दो मेथड रहता है, एक स्ट्रीमलाइन मेथड रहता है और एक मल्टीप्लायर मेथड रहता है। तो पहले हम आपको स्ट्रीमलाइन मेथड पढ़ाते हैं। तो देखिए, ये वीडियो बनाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को देखिए, साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का नाम क्या है? एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन। 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है। कितने मार्क का रहता है? 3 मार्क का। क्या दिया गया इसमें स्ट्रीमलाइन मेथड में? देखिए, टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इन टू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर स्ट्रीमलाइन मेथड आर यूज। क्या बोलते? टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इन टू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर स्ट्रीमलाइन मेथड्स आर यूज। स्टेप 1 क्या है? देखो, राइट डाउन द गिवन बाइनरी नंबर। स्ट्रीमलाइन मेथड में पहला पार्ट क्या हो गया? राइट डाउन द गिवन बाइनरी नंबर। राइट डाउन द बाइनरी पोजिशनल वेट फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड लाइक LSB टू MSB। जैसे हमने लिया LSB टू MSB, तो ये साइड हमारा क्या हो गया? LSB, और ये जो साइड है हमारा वो हो गया MSB। ठीक है, तो अब इसको हम LSB टू LS में जाएंगे तो 2 रेस्ट पावर 0, 2 रेस्ट पावर 1, 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 3, 2 रेस्ट पावर 4, 2 रेस्ट पावर 5, 2 रेस्ट पावर 6। यानी सेकेंड स्टेप में हमको वही बातें दिया है। क्या दिया है? राइट डाउन द बाइनरी पोजिशनल वेट फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड लाइक LSB टू MSB। राइट साइड ये है, ये हमारा LSB हो गया, ये लेफ्ट साइड है तो ये हो गया हमारा MSB। अब हम जाएंगे राइट टू, यहाँ से जाएंगे लेफ्ट में, तो हमने दिया 2 रेस्ट पावर 0, 2 रेस्ट पावर 1, 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 3, 2 रेस्ट पावर 4, 2 रेस्ट पावर 5, 2 रेस्ट पावर 6। 2 रेस्ट पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। हमने इसके पहले ही बहुत बार पढ़ा है कि LSB जो रहता है उसके अंदर में क्या रहता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट है, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट के अंदर में आपको हमेशा उसका वैल्यू रहता है यूनिटी। यूनिटी का मतलब कितना रहता है? 1। तो यहाँ भी 2 रेस्ट पावर 0 इजिकल टू 1 हो गया। तो ये पोजिशनल वेट के हिसाब से हो गया। ये यहाँ पे 0, 1, 2, 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 3, 2 रेस्ट पावर 4, 2 रेस्ट पावर 5, 2 रेस्ट पावर 6। ओके, चलो, राइट डाउन द बाइनरी इक्विवेलेंट पोजिशनल वेट बिलो इज डिजिटल फॉर्म। सभी डिजिटल फॉर्म के अंदर में आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पे उसका बाइनरी इक्विवेलेंट वेट जो है उसका वेट का वैल्यू लिखना है। तो दिया है राइट डाउन द बाइनरी इक्विवेलेंट पोजिशनल वेट below each digit form right side to left side like LSB to MSB and cancel the position whenever 0 is occur। पीछे भी मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिखाया था जिसमें कहा था आपको कि whenever 0 that is cancel। तो पहले पोजिशनल वेट लिख लेंगे और जहाँ 0 है उसको कैंसिल कर लेंगे। add the remind weight to get the decimal equivalent weight, और ऐड करना है। ऐड द रिमाइंड वेट, यानी 0 कैंसिल करने के बाद जितना भी वेट बचेगा उसको क्या करना है? हमें सबको ऐड कर देना है, तो हमें डेसिमल इक्विवेलेंट मिलेगा। इसलिए दिया है ऐड द रिमाइंड वेट टू गेट द डेसिमल इक्विवेलेंट। तो हमने आपको ये 4 स्टेप में पढ़ाया स्ट्रीमलाइन मेथड। पहला स्टेप था राइट डाउन द गिवन बाइनरी नंबर, राइट डाउन द बाइनरी पोजिशनल वेट फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड लाइक LSB टू MSB, like that 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2, 2 raised power 3, 2 raised power 4, 2 raised power 5, 2 raised power 6. Write down the binary equivalent positional weight below each digit from right side to left side like LSB to MSB and cancel the position whenever 0 is occur, or add the remind weight to get the decimal equivalent। अब जैसे मैंने 5th में एक एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल ये इंटीजर पार्ट को हमने बताया। क्या दिया हमने? 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 बाइनरी इजिकल टू हाउ मेनी डेसिमल। तो पहले हमने नंबर लिख लिया, हाँ,
कैसे लिखा हमने, जो नंबर यहाँ दिया है उसी को डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में लिख लिया, 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0, ये स्टेप ले लिया। फिर हमने क्या दिया, पोजिशनल वेट। पोजिशनल वेट स्टार्टेड फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, LSB टू MSB। देखो 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2, 2 raised power 3, 2 raised power 4, 2 raised power 5, 2 raised power 6, 2 raised power 7, 2 raised power 8, 2 raised power 9, 2 raised power 10, 2 raised power 11। फिर हम whenever 0 दैट इज कैंसिल बोलेंगे, कैंसिल के जगह पे देखो डायरेक्ट हमने दे दिया 0 से, यहाँ जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ गया 0 प्लस इसको 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 raised power 9 into 1, 2 raised power 9 प्लस 2 raised power 8 into 0 0 प्लस 2 raised power 7 into 1, 2 raised power 7 प्लस 2 raised to power 6 into 1, ये जो 1 है उससे इंटू करते हैं हम तो 2 raised power 6 प्लस 2 raised power 5 into 0 0 प्लस 2 raised power 4 into 1, 2 raised power 4 प्लस 2 raised power 3 into 0 0 प्लस 2 raised power 2 into 0 0 प्लस 2 raised to power 1 into 0 0 प्लस 2 raised power 0 into 1। इसका मतलब क्या होता है, 2 raised power 0 का मीनिंग होता है 1, 1 into 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये LSB में है और LSB का हमने हमेशा कहा कि वैल्यू क्या रहता है, यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1। फिर क्या हो गया 0, ये ले लिया हमने। अब इसका पोजिशनल वैल्यू डाल देंगे, 1 का हो गया 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 2 raised power 4 मीन्स 16 प्लस 0, 2 raised power 6 मीन्स 64 प्लस 2 raised power 7 मीन्स 128 प्लस 2 raised power 0, यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस 2 raised power 9 मीन्स 512 और ये हो गया 0 प्लस 0। ये नंबर डालना आपके लिए इजी है क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बता दिया था कि हम LSB टू MSB गिनते जाएंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 102 420 48, यहाँ तक ये नंबर आया। तो whenever 0 दैट इज कैंसिल, जो नंबर है वो हमने वहाँ पे लिख लिया। तो अब इसको जब प्लस करें कितना आ गया 721। तो अब हमारा वैल्यू क्या दिया था 0 0 1 0 1 1 0, फिर से आया 1 0 0 1 बाइनरी इक्वल टू 721 डेसिमल। इस तरह से बाइनरी को हम डेसिमल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है जो कि कंबाइन में लिया है, कंबाइन में जिसमें हमारा क्या रहेगा, इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है, वो दोनों चीज़ हमने यहाँ पे लिया है। देखो कैसा लिया हमने, इंटीजर पार्ट में हमने ले लिया 1 1 0 0 1 बाइनरी इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसिमल। तो पहले LSB टू MSB लिख लेंगे 1 0 0 1 1। फिर हमने वहाँ पे क्या उसका पोजिशनल वेट दे दिया 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2, 2 raised power 3, 2 raised power 4। फिर हमने कहा क्या कहा, whenever 0 that is cancel, जैसे ये 0 है हम ऐसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते। आपको यहाँ पे बताया था हमने, when यहाँ पे दिया हुआ है 0 इज कैंसिल, क्या दिया है, कैंसल द पोजिशन whenever 0 इज ऑकर, जहाँ पे 0 ऑकर है उसको हम कैंसिल कर देंगे। आप ऐसे डायरेक्ट लाइन से भी कैंसिल कर सकते हो। तब हमारा सभी वैल्यू दिया हुआ है, देखो 2 raised power 0 का मतलब हो गया 1, ये तो कैंसिल हो गया, हमारे 0 0 आ गए। ये हो गया 2 raised power 3 का मतलब 8 और 2 raised power 4 का मतलब हो गया 16। 2 raised power 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे 16 है, ये 16 आ गया। अब क्या करेंगे 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 1, यानी ये आ गया हमारा 25। आप चाहो तो जो रूल हमने आपको पढ़ा है उसके हिसाब से 25 निकाल सकते हो। देखो 1 2 4 8 16, whenever 0 that is cancel, तो ये हो गया 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25। देखो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं हम। दूसरे पार्ट पे चलो, आपको फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा है। फॉर फ्रैक्शनल पार्ट द स्ट्रीमलाइन मेथड इज सेम एज पर द इंटीजर पार्ट। फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट हमने दिया यहाँ पे 1 0 1 बाइनरी इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसिमल, तो ये लिया 0.101। पोजिशनल वेट देंगे 2 ये पॉइंट के पहले है तो ये 2 raised power 0 हो गया। फिर यहाँ पे आ गया हमारा 1 का हो गया 2 raised power -1, फिर हो गया 2 raised power -2, फिर 2 raised power -3। whenever 0 that is कैंसिल कर दिया हमने, ये हो गया 1/2 raised power 1, ये 0 है तो कैंसिल कर दिया, ये आ गया 1/2 raised power 3। फिर 0 प्लस 1/2 आ गया, 2 raised power 1 है तो प्लस, ये 0 प्लस 1 कितना आ गया 8। वैल्यू डालो, 0 प्लस 1/2 का वैल्यू आ जाएगा 0.5 और ये 0 है, प्लस यहाँ पे 1/8 का वैल्यू हो गया 0.125। दोनों को प्लस कर दिया। कैसे प्लस करोगे, ये 0 है
ये 0.5 आया। फिर इसको डाल देंगे 0.125। अब देखो 5 का 5 ले लिया, 2 का 2 ले लिया और ये आ गया 6, तो मेरा वैल्यू आ गया 0.625 डेसिमल। कितना आ गया? 0.625 डेसिमल। अब इसको भी हम इक्वल करने के लिए यहाँ 0 दे सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी वैल्यू वही आएगा 5, 2 और ये हो गया हमारा यहाँ पे 6, तो ये आ गया 0.625, ये आ गया 0.6, तो 0.625 ये हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट का। अब एक क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें कि हम दोनों को कंबाइन डाल देंगे, उससे भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कंबाइन डालना है तो हम कंबाइन डाल सकते हैं उसमें। देखो कंबाइन डालेंगे, अभी एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ये कंबाइन क्वेश्चन ले लिया हमने। देखो इसमें समझ लो इसको अच्छे से। इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट टुगेदर यूजिंग स्ट्रीमलाइन मेथड। इंटीजर पार्ट है हमारा 11001.1001, यानी इंटीजर और फ्रैक्शनल का कंबाइन क्वेश्चन है। बाइनरी इक्वल टू यहाँ पे दे दिया हाउ मेनी डेसिमल, यानी क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी डेसिमल। अब क्या करेंगे हम? अब जो है वो हम यहाँ पे ले लेंगे पॉइंट। देखो ये पॉइंट को हम देखेंगे, यहाँ पे डाल दिया वैल्यू 10011 है तो हमने डाल दिया 10010। अब ये 2 रेज़ पावर 0 हो गया, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 4। वेन एवर 0 डैट इज कैंसिल, देखो कैंसिल कर दिया। अब 2 रेज़ पावर 0 का मीनिंग हो गया 1, क्योंकि LSB का वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। 2 रेज़ पावर 3 का मतलब हो गया 8, 2 रेज़ पावर 4 का मतलब हो गया 16, 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 आ गया 11001। बाइनरी इक्वल टू 25 डेसिमल। जो एग्जांपल ऊपर में लिया था उसी को हमने कंबाइन में करके दिखाया आपको। देखो इधर आया तो क्या आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 0.1001। बाइनरी इक्वल टू यहाँ पे आ गया हमारा कितना? डेसिमल 10, तो 0.100। 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर -1, 2 रेज़ पावर -2, 2 रेज़ पावर -3। फिर हमने वेन एवर 0 दैट इज कैंसिल, ये जो लाइन है ये कैंसिल की लाइन है, कैंसिल कर दिया। ये आ गया 1/2 रेज़ पावर 1, ये हो गया 1/2 रेज़ पावर 3। 0 प्लस 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8, यहाँ आ गया 0, 0.5 प्लस 0, 0.125, यानी आ गया 0.625 डेसिमल। अब दोनों को कंबाइन आंसर लिखेंगे तो हमने ले लिया 11001.1001 बाइनरी इक्वल टू हो गया 25.625 डेसिमल। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? बाइनरी से डेसिमल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने आपको कहा था कि वो हमने स्ट्रीमलाइन मेथड पढ़ाया। अब दूसरे क्वेश्चन को हम मल्टीप्लायर मेथड से भी पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल द बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर यूजिंग मल्टीप्लायर मेथड। स्टेप क्या हुआ? राइट डाउन द गिवन बाइनरी नंबर, multiplied each binary digit with its positional weight from right side to the left side like। अब यहाँ से देखो 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 4, 2 रेज़ पावर 5, 2 रेज़ पावर 6। ऐड द डिजिट एंड गेट द डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर। अब ये मल्टीप्लाइड मेथड में क्या होगा? जैसे इंटीजर पार्ट लिया हमने, फॉर एग्जांपल 11101 बाइनरी इक्वल टू हाउ मेनी डेसिमल। अब LSB से जाएंगे 1 × 2 रेज़ पावर 0 प्लस 0 × 2 रेज़ पावर 1 प्लस 1 × 2 रेज़ पावर 2 प्लस 1 × 2 रेज़ पावर 3 प्लस 1 × 2 रेज़ पावर 4। वैल्यू डालो। 2 रेज़ पावर 0 का मतलब हो गया 1, 1 × 1 इज इक्वल टू 1, 0 × ये हो गया 0, 1 × 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 2 हो गया। उसके 1 × 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 3 हो गया। 1 × 2 रेज़ पावर 4, ये हो गया 2 रेज़ पावर 4। अब इसका वैल्यू डालो। 2 रेज़ पावर 0 का मतलब 1 होता है, आपको मालूम है, ये 1 हो गया प्लस 0 प्लस 2 रेज़ पावर 2 मीन्स 4 प्लस 2 रेज़ पावर 3 मीन्स 8 प्लस 2 रेज़ पावर मीन्स 16। 1101 बाइनरी इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 29 डेसिमल। कैसे आया देखो? 1 2 4 8 16, 16 प्लस 8, ये आ गया हमारा कितना? 24। ठीक है, 1 2 4 8 16, तो यहाँ पे 3 बार 1 है, ये 1 रह गया है हमारा यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। देखो यहाँ पे 1 1 1 0 1, तो देखो 1 2 4 8 16, 16 प्लस 8 24 प्लस 1 24 प्लस 1 29 डेसिमल। कैसे वेरीफाई किया उसको समझ लेना है आपको। क्वेश्चन था आपका 11101, तो यहाँ भी आ गया 1 1 और ये आ गया 1, ये 1 है हमारा।
11101। तो हम इसको स्ट्रीमलाइन मेथड के हिसाब से, या जो हमने मेथड पहले पढ़ाया था फर्स्ट डे में, वो देखो कैसे आ जाएगा। 1 2 4 8 16, ऐसे ओरली भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो 0 है ये कैंसिल हो गया, तो वो 2 था वो कैंसिल हो गया, तो ये था 16, 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28 प्लस 1 29 डेसिमल। उसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट में चलो। फ्रैक्शनल पार्ट में कैसा रहेगा, 0.101 बाइनरी इक्वल टू हाउ मेनी डेसिमल। तो 0.101 लिया, ये दे दिया 2 रेस्ट पावर 0, ये 2 रेस्ट पावर -1, 2 रेस्ट पावर -2, 2 रेस्ट पावर -3। वेन एवर 0 दैट इज कैंसिल। देखो ये ऐसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो आप। ये आ गया 1/2 रेस्ट पावर 1, ये 2 रेस्ट पावर 3, तो 0 + 1/2 प्लस 0 + 1/8, 0 प्लस 0.5 प्लस 0 प्लस 0.125 प्लस किया तो आ गया 0.625। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, जब वो आंसर निकालेंगे हम तो आंसर हमारा इस प्रकार से मिलेगा। कैसे, आंसर इक्वल टू, हम एक ही साथ में लिखेंगे 1101 पॉइंट, हमारे पास ये ले लिया फ्रैक्शनल, दोनों को ले लेते, ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ गया हमारा 0 पॉइंट था ना, तो 101 बाइनरी इक्वल टू हमारा वैल्यू आ गया यहाँ पे 29.625 डेसिमल। डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल सकते हो आप, इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। कभी कभी दोनों उसी एग्जांपल को हमने एक कंबाइन करके आपको दिखाया है, वो भी आप कर सकते हो वहाँ पे, है ना। तो कंबाइन मेथड से भी हम मालूम करते, इसे सेकेंड मेथड करते। तो एक तो स्ट्रीमलाइन मेथड यूज करो, या नहीं तो कंबाइन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी प्रॉब्लम को हमने रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे हम प्रॉब्लम को क्या करते, फाइंड आउट करते हैं। तो इसे कहा जाता है मल्टीप्लायर मेथड। तो हम दो मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो देखो एक एग्जांपल और मैं देखता हूँ उसको कैसे निकाल सकते। तो बहुत सारे निकाल के दिया हूँ, ये स्क्रीन के ऊपर है आपको, देखो वही ये स्ट्रीमलाइन मेथड है, ये स्ट्रीमलाइन मेथड से निकाला है। स्टेप नंबर 1 में नंबर लिख लेना है, स्टेप 2 में उसका पोजिशनल वेट देना है, स्टेप 3 में वेन एवर 0 कैंसिल कर दिया, बाकी सब नंबर लिखना है। ये आ गया हमारा 8 + 2 + 1 11, तो 1011 बाइनरी इक्वल टू 11 डेसिमल। उसी को सेकेंड मेथड में हमने करके दिखाया, तो क्या लिया, 1101 बाइनरी इक्वल टू हाउ मेनी डेसिमल, तो उसका वैल्यू पुटअप कर दिया 1 × 2 रेस्ट पावर 0 प्लस 1 × 2 रेस्ट पावर 1 प्लस 0 × 2 रेस्ट पावर 2 प्लस 1 × 2 रेस्ट पावर 3 2 रेस्ट पावर 3 प्लस 0 प्लस 2 रेस्ट पावर 1 प्लस 1 8 + 2 + 1 यानी 11। ये फर्स्ट मेथड था, इसको और में डालते यहाँ पे, ये सेकेंड मेथड था। आप दो में से कोई एक मेथड जो है उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे और एक एग्जाम्पल लिया, हम देखते जाओ एग्जाम्पल। यहाँ लिया है कन्वर्ट 1010 इंटू डेसिमल, डाल दिया वैल्यू। स्टेप 1 वो वैल्यू लिख लिया। स्टेप 2 में पोजिशनल वेट दे दिया, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट 2 रेस्ट पावर 0 2 रेस्ट पावर 1 2 रेस्ट पावर 2 2 रेस्ट पावर 3 2 रेस्ट पावर 4। वेन एवर 0 उसे कैंसिल करेंगे, देखो 2 रेस्ट पावर 0 आ गया, 2 रेस्ट पावर 1 है, इसको आप ऐसे डायरेक्ट कट करके कैंसिल कर सकते हो। फिर आ गया 2 रेस्ट टू पावर 0 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा, जो 1 है उसको कैंसिल नहीं करना है। वेन एवर 0 डैट इज कैंसिल। अब 2 रेस्ट पावर 4 का मतलब हो गया 16 प्लस 2 रेस्ट पावर 2 मीन्स 4 प्लस 2 रेस्ट पावर 0 मीन्स 1, यानी आ गया 21 डेसिमल। तो आंसर लिखेंगे 10010 बाइनरी को 21 डेसिमल। आप जब एग्जाम में चुलाते हो तो ये स्टेप को 1 मार्क रहता है, और ये जो रहता है हमारा आंसर उसको हाफ मार्क रहता है। कभी कभी 1 मार्क के लिए आया है तो इसको हाफ रहेंगे। इसी क्वेश्चन को अगर सेकेंड मेथड से निकालते हम तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, वो कैसा दिया था, देखो दिया था 10101 बाइनरी इक्वल टू हाउ मेनी डेसिमल। 10101 बाइनरी है, हमने डाल दिया 1 × 2 रेस्ट पावर 0 प्लस 0 × 2 रेस्ट पावर 1 प्लस 1 × 2 रेस्ट पावर 2 प्लस 0 × 2 रेस्ट पावर 3 प्लस 1 × 2 रेस्ट पावर 4। तो 1 प्लस 0 प्लस 2 रेस्ट पावर 2 प्लस 0 प्लस 2 रेस्ट पावर 4। 2 रेस्ट पावर 4 क्यों आया, 1 × 2 रेस्ट पावर 4 2 रेस्ट पावर 4, 0 × 2 रेस्ट पावर 3 0, 1 × 2 रेस्ट पावर 2 2 रेस्ट पावर 2, 0 × 2 रेस्ट पावर 1 0, और 1 × 2 रेस्ट पावर 0 यानी आ गया 1। अब यहाँ पे क्या ले लिया हमने, 16 प्लस ये 0 को कैंसिल कर दिया, 2 रेस्ट पावर 2 यानी 4
ये 1, तो आ गया हमारा यहाँ पे कितना, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 16 + 4 + 1, तो ये हमारा हो गया कितना, ये हो गया हमारा 21। 16 + 4 20 + 1 21। आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते, देखो 1 2 4 8 16, वेन एवर 0 दैट इज कैंसल। 16 + 4 20 + 1 21, यानी ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने एक दे दिया फ्रैक्शनल पार्ट का, क्या दिया लिख करके, 0.0011 बाइनरी इंटू डेसिमल। अब ये फाइंड आउट करना है हमको, फ्रैक्शनल पार्ट में है, इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो इसका। देखो क्या दिया हमने, 0.0011 बाइनरी इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसिमल, 0 × 2⁻⁻1 + 0 × 2⁻2 + 1 × 2⁻³ + 1 × 2⁻⁴। जो यहाँ नंबर दिया है उसी के साथ हमने इसको मल्टीप्लाइड किया। अब ये 0 × 2⁻1 का मतलब गया 0, प्लस यहाँ पे आ गया 0 × 2⁻2, वो भी हो गया 0, प्लस 1 × 2⁻3 यानी 1/2⁻3, प्लस 1 × 2⁻4, इसका मतलब 1/2⁴। ये आ गया 1/8 + 1/16, तो ये हो गया, अगर हम LCM निकालेंगे तो 16 आ गया, तो 16 आ गया, तो यहाँ पे देखो 8 2 जा 16, तो 2 × 1 करते तो 2 आ गया, प्लस 16 × 16 / 16 करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 1 = 1, ये आ गया 3/16, तो ये वैल्यू हो गया हमारा 0.1875 डेसिमल। इसका दूसरे रूप से भी बना सकते, और मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ मैं कैसे करेंगे, और में कैसे बनाएंगे हम। देखो 1/8 उसका वैल्यू है 0.125, 1/8 का वैल्यू, प्लस कर देंगे इसमें 1/16 जो है उसका वैल्यू आता है 0.0625, तो आप ये दोनों को प्लस कर लो, देखो करो अभी, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे, ये हमारा 5 है, तो ये हो गया हमारा कितना 10, 0 रिमाइंडर 1, 2 2 कितने हो गए 4 और एक रिमाइंडर था, तो ये हो गए हमारे कितने 5, उसके बाद में आ गया 6 + 7, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हाँ रुको 1 मिनट, इसको हम प्लस कर लेते, देखो यहाँ पे 0.125 दिखाई दे रहा है, देखो 0.125, इसको करेंगे 0.0625, ऐसा है वो, ये आ गया 5, ये 5 और 2 कितने आ गए 7, ये 6 2 कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 1, ये आ गया पॉइंट, तो पॉइंट प्लस करो, जो कर रहे थे उस समय उसको हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ये पॉइंट कंप्लीट करने के लिए 0 कर देते, ये 5 आ गया, ये 5 2 7 आ गया, ये 6 और 2 8 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये आ गया 0.1875, यहाँ पे भी दिया 0.1875, तो इस तरह से हमने लिया, तो आंसर लिख लेंगे 0.011 = 0.1875 डेसिमल। तो इस तरह से हम फ्रैक्शनल का भी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन मेथड से सकते हैं निकाल। उसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते, टू कन्वर्ट 11001.001 बाइनरी इनटू डेसिमल। अब इसमें एक इंटीजर और फ्रैक्शनल है, तो हम उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हम निकाल लेंगे। देखो LSB से आओ, इधर से ये आ गया 0 × 2⁻1 प्लस 0 × 2⁻2 प्लस यहाँ पे आ गया हमारा 0 हो गया, यहाँ से है 1 × 2⁻0 प्लस 0 × 2⁻1 प्लस 0 × 2⁻2 प्लस 1 × 2⁻3 प्लस 1 × 2⁻4। अब ये पॉइंट वाला था, पॉइंट को यहाँ पे प्लस दे करके यहाँ से चलो 0 × 2⁻1, फिर लेंगे हम प्लस 1 × 2⁻2 प्लस 1 × 2⁻3। अब वैल्यू डाल दिया, 1 × 2⁻4 का मतलब हो गया 2⁻4 प्लस 1 × 2⁻3 यानी 2⁻3 प्लस 0 × 2⁻2 0 प्लस 0 × 2⁻1 ये आ गया 0 प्लस 1 × 2⁻0 यानी 2⁻0 का मिलो 1 होता है, तो 1 × 1 = 1 प्लस। अब फ्रैक्शनल में चलो 0 × 2⁻1 यानी 0 प्लस, अब यहाँ ले लिया हमने, ये आ गया हमारा 1 × 2⁻2, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 प्लस ये आ गया हमारा 1/2 यानी यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख के देता हूँ, कितना आ गया वो 1/2 प्लस 1/2
ये वैल्यू हमारा आ गया यहाँ पे। अब देखो 2⁴ का या 16 प्लस 2⁴ का मतलब हो गया 8 प्लस 0 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1/4 आ जाएगा ये प्लस 1/8। अब आ गया हमारा 25 प्लस 2 प्लस 1/8 यानी आ गया 25 प्लस 3/8 यानी 25.375 डेसिमल। अब ये कैसे निकाले यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये दिया हुआ है आपको, ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 इसी को लिखेंगे हम 1/4 आ जाएगा ये प्लस ये हो गया 1/2 है तो आप करो 2 × 2 × 2 तो ये आ जाएगा हमारा 8। अब अगर हम 1/4 का वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट और मैं करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो 1/4 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0.25। अब 1/8 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.125। 2⁴ का मतलब 1/8। अब इसको प्लस करो तो ये आ जाएगा 0. पॉइंट करना है। मैं एक बार यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ देखो 0.125 और इसको प्लस कर देंगे 0.25। यहाँ पे 0 ले सकते, ये 5 हो गया, ये 5 2 7 हो गया, ये 2 + 1 3 हो गया, तो ये आ गया 0.375। तो हमने ले लिया 0.375 डेसिमल और इसलिए हमारा आंसर देखो यहाँ पे आ गया 25.375। इसको हम ओरली भी कर सकते, देखो कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ से लिया 10011 तो 1 2 4 8 16 + 8 ये आ गया हमारा कितना 24 + 1 25 मिल गया। अब इसको भी ओरली कर सकते, 0 पॉइंट के बाद में 0 1 2 ये हो गया 0 कैंसिल हो गया 1/2 1/4 1/8 1/4 का मतलब हो गया 0.25 और 1/8 का मतलब हो गया 0.125। इसलिए हमारा आ गया 0. ये ऐसा 0.125 और 0.25 ये 0 हम ले सकते हैं, तो ये हमारा आ गया 0.375। इस प्रकार से हम करते हैं। अब अगर आप आगे और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे 10 एग्जाम्पल दे के रखा है और वो 10 एग्जाम्पल इधर है और ये टोटल 20 एग्जाम्पल है। 20 एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखो। अगर कोई एग्जाम्पल आपको नहीं आता है आप हमें कमेंट्स में भेजो, हम आपको सॉल्व करके उसका वीडियो देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो रहता है हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड है। एक मेथड को कहते हैं हम स्ट्रीमलाइन मेथड और दूसरे को हम कहते हैं मल्टीप्लायर मेथड। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन पढ़ाएंगे, उसको हम किस प्रकार से करते हैं। और कुछ इसके और भी प्रॉब्लम अगर लगा तो आप कमेंट्स भेजिए, हम कल वो भी सॉल्व करके आपको देंगे। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करेंगे तो हमेशा आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और 10-15-20 मिनट में आप इसको देख सकते हैं। देख करके आप इसको समझ लीजिए तो आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, मिलते हैं कल।